आई गए हो तो मिलवाता हूं किसी से। रायमा मेरी बीवी। रायमा, जानते हो ना, क्लास फेल हो रही है तुम्हारी। ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? इतनी जरूरत कि मैं आपसे सवाल जवाब करूं? मतलब था कि तुम्हारा मतलब यह था कि मैंने दूसरी शादी क्यों की है? तो कान खोल के सुनो, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं किसी का जवाबदेह नहीं हूं। चाचा जान, मेरा तुम सिर्फ ये देखने आए थे कि मैंने शादी किससे की है, देख लिया। जाओ जाके बता दो अपनी अम्मी जान। मुझे ना तुम्हारी परवाह है, ना तुम्हारी अम्मी जान की, और ना इस दुनिया की, समझे तुम? इल्म में नहीं था कि आपने दूसरी शादी कर ली। बात बताओ मुझे, सच सच। अरशद अलवी और हारिस से मिले थे ना तुम? क्या गलत कह रहा हूं? जी, मगर अगर कुछ नहीं। तुम्हें पता है हारिस ऑफिस आया था मेरे, तुम और जरगा मुझसे मिले थे। ये मत कहना कि ये झूठ है। सच है, लेकिन वो आपसे मिलने आया था। अब आ गया हूं ना, तो क्यों नहीं आया मिलने मुझसे? ये मत समझो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं या मुझे किसी बात का पता नहीं होता। तुम्हारी हर मोमेंट की खबर होती है मुझे। तुम्हारी और हारिस की बात दोस्ती है ना। बहुत जल्द मैं अपनी और रायमा की शादी डिस्क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि किसी का डर नहीं है मुझे, क्योंकि कोई गैर शरई काम नहीं किया है मैंने। और चाहते हो ना तुम अपनी अम्मी जान के, तो बता भी देना उसे और समझा भी देना, सरदार सैफुर रहमान के रास्ते में जो आता है ना, ठोकर मार के तोड़ देता है उसे। चलो रहमा। बैठो। साहब पहले भी आया है यहाँ? नहीं, पहली बार आया। घर का तो पता ही नहीं है उसे। क्या फोन पे बात करती हो उसके साथ? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो आपका भतीजा। ज्यादा भोली मत बनो मेरे सामने, जानता हूं इतनी भोली नहीं हो तुम। आप मेरा यकीन करें। कैसे कर लूं यकीन? दोस्ती तो है ना उन दोनों की, क्या पता उसका कोई पैगाम लेकर आया हो साथ। हाँ, लेकिन साथ को कैसे पता चला? हारिस को तो मालूम है ना, मालूम है ना हारिस को? मालूम है, मगर क्या कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ? तुम ये मिलके क्या प्लानिंग कर रही हो? मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। क्या हो गया आपको? मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, आप भरोसा कर सकते हैं मुझे। भरोसा तुम पे? तभी हारिस के ख्वाब देखती हो तुम। बताओ, देखती हो ना उसके ख्वाब? नहीं देखना चाहती, मगर खुद ब खुद आ जाते हैं, ख्वाब है।
जब हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहोगी, खा पी तो उसी के आएंगे ना। कुछ नहीं, आप मेरा यकीन करें। बेवकूफ समझती हो मुझे? तुम जैसियों को तो मैं जानती हूँ। क्यों आया था शादी? मुझे नहीं मालूम। फोन पे बात होती है तुम्हारी? मैं उससे नहीं बात करती, नंबर तक नहीं है मेरे पास। नंबर तो तुम मेरे फोन से निकाल सकती हो। हाँ, लेकिन क्यों लूंगी? मुझे क्या जरूरत है? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो कि तुमने कभी साथ को फोन किया है तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मोहब्बत और चाहत हो। गद्दारी की सजा मेरे नजदीक मौत है, लेकिन आपको आंटी, हमें रायबा मिली थी। कहाँ? ज्वेलर्स के पास। अच्छा, कैसी थी? बिल्कुल बेगम साहिबा लग रही थी। बात की उसने तुमसे? हाँ, बात भी की, बहुत खुश हो रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरी और हारिस की शादी होने वाली है। काफी खुश हुई, मुबारकबाद भी दी उसने। शादी पे आने के लिए कुछ कहा उसने? हाँ, मैंने कहा उसे कि हम उसके घर कार्ड देने आएंगे, मगर वो अगले ही हफ्ते वर्ल्ड टूर पर जा रही है। चलो, अल्लाह करे खुश रहे। आपको पता है, रायबा इतनी खुश हो गई कि उसी वक्त ही मुझे डायमंड का सेट दिला रही थी तोहफे में। लेकिन हारिस को पता नहीं क्या हुआ, हाथ पकड़ा मेरा और दुकान के बाहर। अच्छा किया हारिस। हाँ आंटी, मैं कौन सा ले रही थी, पर हमको पता है तो है, हारिस छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लग जाता है। वो तो ये भी कह रहा था कि मैं आपको रायमा के मिलने का नाम बताऊं। क्यों? पता नहीं, हालांकि रायमा का हस्बैंड भी उसके साथ था, लेकिन आप जानती तो हैं हारिस गुस्सा हो जाता है। आप प्लीज़ नहीं बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया, बहुत डांटेगा और बहुत गुस्सा करेगा। आ गई आप? ख्याल आ गया घर आने का? बीबी रात भी वहीं गुजार लेती। क्या हो गया अम्मी आपको? शॉपिंग करने गई थी, घूमने थोड़ी गई थी। आधी रात तक तुम शॉपिंग कर रही थी? 8 बज रहे अम्मी, और जब शॉपिंग से फ्री हुए ना तो अंकल आंटी ने कहा खाना खाकर जाना, तो फिर खाना खाने लग गई। और फिक्र ना करें, अंकल खुद ड्रॉप करके गए। माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें? सुबह से अकेली बैठी हूँ मैं घर में। तो आप बिल्किस आंटी के पास ले जाया करें ना अपना दिल बहलाने। अपने मशवरे अपने पास ही रखो, इतनी बेगैरत नहीं हूँ तुम्हारी तरह। लो भाई, अब बेगैरत होने की क्या बात है इसमें? पता लगेगा कल को, जब यही बिल्किस तुम्हारी सास बन जाएंगी ना, तो दिन रात ताने दे दे के तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। फिर मुझसे मत कहना।
गलत फहमी है आपकी। बहुत फ्रेंडली है बिल्किस आंटी। उन्होंने तो खुद कह रही थी कि जाओ शॉपिंग करो, जो पसंद में आए वो खरीदो। पता लग जाएगा, दिल्ली दूर नहीं है, 2 कोस ही है। चले ठीक है, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। अभी तो आप ये देखें, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। और ये देखिए, प्यारा है ना? और अबीरा, अबीरा मेरी बात तो सुन लो 1 मिनट प्लीज। सुनाओ, आज सुनाई दो। मोहब्बत करता हूँ तुमसे बहुत। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। उस लड़की को नहीं जानता, ये सब कुछ साजिश हुई है मेरे खिलाफ। गलत, गलत हो तुम हसन। और अब मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती। तुम्हें उस अखबार पे यकीन है, मुझ पे नहीं है? हाँ है, उस अखबार की खबर पे यकीन। उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्या दुश्मनी है उन्हें तुमसे? वैसे भी चोर कब कहता है कि उसने चोरी की है? मैं चोर नहीं हूँ अबीरा। ऐसा बोलो, जो गलत होता है ना वही चिल्लाता है। You know what? मैंने कभी तुझसे मोहब्बत की ही नहीं। संगे मरमर के महलों में रहने वाली पत्थर दिल इंसान हो तुम। शहराज़, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि कोई लड़की कभी कर ही नहीं सकती। तो अच्छा, बहुत मोहब्बत की है मुझसे। कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? ये जो पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे बारे में खबरें आ रही है ना अखबार में, रोज पढ़ती हूँ मैं। और रोज पढ़ने के बाद मेरे दिल में और नफरत बढ़ती है तुम्हारे लिए। तुम मुझसे नफरत करने लगी हो? वीरा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। सुना है ना तुमने, नफरत वो पत्थर होता है जिसको 1000 साल भी पानी में रखो तो नरम नहीं पड़ता है। और मुझे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हर चीज से नफरत है। आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। गेट इट? मेरी बात सुन लो वीरा। आई गए हो तो मिलवाता हूं किसी से। रायमा, मेरी बीवी। तुम सिर्फ ये देखने आए थे कि मैंने शादी किससे की है, देख लिया? जाओ जाके बता दो अपनी अम्मी जान। मुझे ना तुम्हारी परवाह है, ना तुम्हारी अम्मी जान की और ना इस दुनिया की, समझे तुम? बहुत जल्द मैं अपनी और रहमा की शादी डिस्क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि किसी का डर नहीं है मुझे। आपने अच्छा नहीं किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। रायमा ही मिली थी आपको पूरी दुनिया में, वही एक लड़की जिसे मेरे दिल की गहराइयों से चाहा। मेरे प्यार को आपने क्या बना दिया? इख्तियारात और पैसा इंसान को क्या क्या करवा सकता है। साहब पहले भी आया है यहाँ? नहीं, पहली बार आया। घर का तो पता ही नहीं है उसे। क्या फोन पे बात करती है उसके साथ? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो आपका भतीजा। ज्यादा भोली मत बनो मेरे सामने, जानता हूं इतनी भोली नहीं हो तुम।
मुझे पता है तुम जाग रही हो। आंखें खोलो। आई एम सॉरी। हाँ, ज्यादा बकवास कर दी मैंने, हाइपर हो गया था मैं। माफ कर दो ना। ऐसे नहीं देखो ना जान, तुम्हारी ये नजरें कलेजा चीर रही हैं मेरा। माफ कर दो मुझे प्लीज। आइंदा नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल से मेरे जख्म भरने लगे थे, आपके लफ्जों ने फिर उन्हें ताज़ा कर दिया। अपने कहा ना आई एम सॉरी। अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जान। ये देखो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहे हैं जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है? क्या बात कर रही हो तुम? अहमियत नहीं है, बहुत अहमियत है तुम्हारी। जान हो, जिंदगी हो, सुकून हो मेरा। देखता नहीं हूं ना तुम्हें तो सांस रुकने लगता है मेरा। और इतना गुस्सा के खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। तुम मुझसे नाराज थी ना जान, खाने से कैसी नाराजगी? हाँ अच्छा, गुस्सा खत्म करो। खाने के साथ नहीं होता सारा कुछ। चलो खाना खाओ। मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। ठीक है जान, मैं भी नहीं खाता, ऐसे ही भूखा सो जाता हूँ। चले कुछ खा लेते हैं। लगवाता हूँ खाना। ताबा, बख्तान खाना लगाओ। फजलदीन, हसन कब आया था रात? रात बहुत देर से आते बेगम साहबा। गुड मॉर्निंग। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज भाई, आज तो बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ, अब मैं जल्दी उठा करूँगा। रियली? फजलदीन, मेरा नाश्ता ले आओ। जी साहब, अभी लाया। क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? हाँ, शूट है ना, शूट पे जाना है आज। तुम तो रात भी इतने लेट आए थे। मैं अपना काम ख़त्म करवा रहा हूँ जल्द से जल्द। ऐसा क्यों? मैं प्रोड्यूसर से कहा है मेरा जितना काम है ख़त्म कर दे। मैं कोई प्रोजेक्ट भी साइन नहीं कर रहा। क्यों? मैं शो भी छोड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? आप भी यही चाहती थी ना? हाँ, मगर शो से कुछ नहीं मिला। जिल्लत और दुख के सिवा। शोहरत भी तो मिली है तुम्हें। क्या फायदा ऐसी शोहरत का? जलील ही हुआ मैं। तो फिर क्या करोगे? क्या करूंगा? लंदन में आपका ऑफिस है ना, वो ज्वाइन करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी लंदन। क्या मतलब? शादी करके भेजूंगी। नो, कर दें शादी, खुश हो जाएं आप। तो ढूंढो लड़की। ढूंढ लें, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। क्या? बाय। रायमा, जाग गए आप? मैं तो पता नहीं कब से जाग रहा हूँ।
मेरे लिए सजा संवरा करो, मेरी पसंद के कपड़े पहना करो। मैं आपके लिए सजती संवरती हूँ। सच कह रही हूँ। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? जी पूछें। अगर झूठ बोलना पड़े तो खामोश रहना। मुझे मालूम है आप क्या पूछेंगे। अच्छा, क्या पूछना चाहता हूं? मैं नहीं जानती कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं, मगर मेरा यकीन करें, मैं आपकी वफादार हूं। और शायद मैं आपसे मोहब्बत करने लगूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती कब। इंतजार रहेगा रहमा सैफुर रहमान, तुम्हें पता नहीं कब मुझसे मोहब्बत होती है। आप ये जानते हैं ना कि दुनिया में हर चीज जबरदस्ती करवाई जा सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं। वो कभी किसी के कहने से नहीं होती। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारा चेहरा तो देखा। देख लो, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच के लिए आई। अच्छा किया, आ जाओ। और सुनाओ? बस ठीक ठाक, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम, जीती रहो मेरा बच्चा। बेटा जाओ, खाला के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। ओके। ऑफिस से आ रही हो? हाँ, बस ऑफिस से उठी और सीधी यहाँ आ गई। अच्छा किया। और एक सवाल भी लेकर आई हूँ। मैं समझी नहीं। तुम्हें तो पता है ना सलमा, मेरे अरसे से ख्वाहिश थी कि ज़ारा मेरे घर की बहू बने, और अब वक्त आ गया कि तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर क्या? देखो मैमूना, तुम मुझे बहुत प्यारी हो और हसन भी मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन ये जो आजकल एक स्कैंडल बना हुआ है, ये सब झूठ है। मुझे यकीन है, लेकिन तुमने हसन से पूछा है? मैं कई बार पूछ चुकी हूँ हसन से। उसने मेरी कसम खाई है कि ये स्कैंडल झूठा है। तुम्हारी कसम? हाँ, मेरी कसम। और हसन ने कभी मेरी कसम नहीं खाई। एतबार है मुझे उस पर। देख लो, ये नो शादी के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी बेटी रुल जाएगी। नहीं, फिक्र मत करो, वो शोबिस छोड़ रहा है। वाकई? हाँ, वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है और कोई नई प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहा। तो क्या तुम्हारे साथ ऑफिस में फिर काम करेगा वो? लंदन का ऑफिस संभालेगा। अच्छा, तो पाकिस्तान छोड़ देगा? क्या हो गया है, लंदन है ही कितनी दूर। 2-3 बार तो साल में मैं चक्कर लगा लेती हूँ। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
शहनाज, साथ को भी बुला लीजिए, वो घर पे ही हैं, खाना खा लें आके। बेगम साहिबा, छोटे साहब की तो तबीयत खराब है। बुखार है? मुझे मैं कमरे में पानी रखने के लिए गई थी तो छोटे साहब को बुखार था। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? माफी चाहते हैं जी। सरदार साहब को फोन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। साथ बेटा, क्या हुआ है आपको? बेटा, आपको तो इतना तेज बुखार हुआ हुआ, आपने बताया भी नहीं हमें। परेशान हो जाती है, मैंने सोचा क्या बताऊं। दवा खाइए कोई। अच्छा, हम आपको ये गोली देते हैं। हम आपके लिए यखनी भेजते हैं। कितनी अच्छी हैं आप अम्मी जान, फिर भी चचा जान ने शादी कर ली। काश मैं अम्मी जान को बता पाता कि चचा जान ने क्या किया। उनकी वफादारियों को पसे पुष्ट डालकर नया आसमान तमस्खीर कर लिया। क्या पता अम्मी जान मेरी बात को सच ना समझती। नहीं तो चचा जान पर बहुत एतबार है, मगर क्या करूं। वो मैंने सोचा ऑफिस चली जाऊंगी तो मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा और आपको घर चलाने में। महा, अरे भैया, तुमको हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? क्या हो गया? हॉर्न बज रहा है, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। पता नहीं अपने कान कहाँ रख के बैठती है ये, कोई आवाज ही नहीं सुनाई देती है इसको। मैं अपना काम थोड़ा सा और बढ़ा लूंगी तो तुम दोनों को। अरे पापा, पापा, आपने बताया नहीं आने का? बस तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रहा। चले अंदर हैं। हाँ बाबा, आप अंदर जाइए, मैं सामान ले आता हूँ। सिर्फ 2 ही तो बैग्स हैं। सिर्फ 2 बैग्स लेकर आए आप? अरे बेटा, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है। कार्गो करवाया है, 2-4 दिन में पहुंच जाएगा। आओ। क्या क्या सामान लाया? जो लिस्ट में तुमने लिखा था। लिस्ट? बाबा, मैंने आपको इतना मिस किया। आई मिस यू टू बेटा। इसने आपको लिस्ट भेजी थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। सारा जहेज महा का है ना, जो ये मंगवाएगी तो मैं दूंगा ना अपनी बेटी को। इतना लाड ठीक नहीं है जफर। बेटियां तो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ लेती ही रहती हैं। छोड़ो इन बातों को। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अनवर मुझे लेने के लिए आया आज। शुक्र है, कोई तो काम किया इन्होंने। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसको अपने पास बुला लें। सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अम्मी, क्या हो गया? अभी तो बाबा आए, शुरू हो गई आप। मैं इसका इंतजाम करके आया हूँ, तुम फिक्र मत करो। क्या वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम यहाँ क्या बैठी बातें सुन रही हो? जाओ अपने बाबा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, थोड़ा रेस्ट करूंगा। ओह अनवर, तुम आओ बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी। बाबा, रात में क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ भी बना ले बेटा, कुछ भी बना ले। आओ। जी मामा। बेटा, फ्री हो? हाँ। मुझे कुछ काम है तुमसे। बताए। समझ नहीं आ रही बात कहाँ से शुरू करूं। क्यों? कल तुम्हारी खाला आई थी ना, वो कह रही थी कि। क्या कह रही थी? हसन के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है उन्होंने। हसन का प्रपोजल?
हाँ बेटा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। आपने उनको कोई तो जवाब दिया होगा। हाँ, मैंने कहा था उन्हें कि मैं तुम्हारे अब्बू से बात करके फिर उन्हें बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं पहले तुमसे बात करूं। मामा, आप मुझसे ना पूछें, वैसे मुझे आपका हर फैसला कबूल है। खुश रहो। बस मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ कि वो स्कैंडल वाली बात कहीं सच ना हो। मैमूना तो कह रही थी कि सब झूठ है, लेकिन अपने बच्चे को कौन गलत कहता है? तुम्हारी कोई बात हुई हसन से? मैंने नहीं पूछा, मगर वो खुद ही कह रहा था कि वो बात गलत है और वो कसमें खा रहा था। अच्छा, तो फिर हाँ कह दूं? मामा, वो आप और पापा डिसाइड करें, मुझे वैसे मास्टर्स करना। मगर हसन तो शोबिस छोड़ा है। क्यों? मैमूना बता रही थी कि वो जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर रहा है ताकि फिर लंदन वाला ऑफिस संभाल ले। मैमूना चाहती है कि वो शादी करके लंदन जाए। तुम्हारे पास 2-4 माह है तो आराम से सोचो, ठीक है? मामा, आप मिल गए सोचे, मुझे वैसे आपके हर फैसले पे एतबार है। जीती रहो। नफरत वो पत्थर होता है जिसको 1000 साल भी पानी में रखो तो नरम नहीं पड़ता है। उसे नफरत करती हूँ मैं, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारी हर चीज़ से नफरत करती हूँ मैं। इसलिए आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। हसन बेटा, क्या हालत बना रखी है अपनी? तुम अपने खाने पीने का लगता है बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो, चेहरा भी उतर गया है। क्या बात है बेटा? हसन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? I don't know. मुझे बताओ क्या बात हुई? मेरा दिल आ गया है मम्मी, मैं अब जीना नहीं चाहता। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी तो जिंदगी पड़ी है अभी यार, इतनी खुशियां देखनी है तुम्हें, शादी है, अपने बच्चों को देखना है। नहीं मम्मी, अब मेरा दिल नहीं चाहता कुछ भी करने का। मेरा दिल तो चाहता है ना बेटा, तुम मेरे अकलौते बेटे हो, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं और मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारी मंगनी करना चाहती हूँ। मंगनी नहीं कर सकता। जितनी मोहब्बत मैंने तबीरा से की है, मैं शायद ही कभी किसी और से कर पाऊं। मेरी जान, मेरी खातिर, माँ की खातिर, मेरी खुशियों की खातिर। देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा ना, तुम्हारा जो दिल चाहा तुमने किया। तुम्हें एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था, तुमने कर लिया। अब मेरी खातिर, मेरी खुशी की खातिर प्लीज मंगनी कर लो। कैसे नजरअंदाज कर दूं अबीरा? देखो बेटा, तुम मंगनी कर लो। अगर अबीरा को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी ना, तो वो ये खबर सुनते ही तुम्हारे पास आ जाएगी। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं? Of course it's possible। बशर्ते कि उसको तुमसे सच्ची मोहब्बत हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। गुड, आई लव यू। अब सब ठीक हो जाएगा।
हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सलीमा, मैं चाह रही थी कि हसन और ज़ारा की जल्द से जल्द मंगनी हो जाए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? असल में मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ और जितनी जल्दी मुमकिन हो ज़ारा उसकी ज़िंदगी में आ जाए। अच्छा, फिर क्या सोचा है तुमने? मैं सोची थी हम इसी वीकेंड पे रख लेते। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर करते हैं तैयारी। फैमिली के अलावा हसन और ज़ारा के कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेंगे। मैं ना ज़ारा के अब्बू को भी बता देती हूँ और ज़ारा को भी। तुम्हें पता है ना लड़की वालों की कितनी तैयारियां होती हैं। हाँ, ये तो है। चलो मैं हसन को फ़ोन करती हूँ, बिजी स्केड्यूल है, उसने सारे इंतजामात भी संभालने हैं। हाँ, अभी है ना 5-6 दिन, इंशाल्लाह सब इंतजामात हो जाएंगे। लड़के का क्या है, बस तैयार होना है, कपड़े पहनने। बड़ा मिजाज वाला है मेरा बेटा, अकलौता है। मंगनी तो खूब धूमधाम से करूँगी। क्यों नहीं, ज़ारा भी तो मेरी अकलौती बेटी है। तो फिर पक्का है ना हम इस वीकेंड पे मंगनी रख रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ओके, ग्रेट। फिर बात करते हैं। बाय। काफ़ी देर हो गई, लड़का नहीं आया अभी तक। खुदा खैर करे, कहीं कुछ हो ना क्या हो। आपको तो पता है आजकल के लड़कों का, शादी किसी और से करनी होती है, पसंद किसी और को करते हैं। क्या पता वो इस मंगनी पर राजी ना हो, तभी नहीं आया। हाँ, शायद। हसन कहाँ रह गया है? टाइम देखो, लोग वापस जाने का पूछ रहे हैं। भाई हसन ने आना भी है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं आना उसे? उसकी अपनी पसंद की मंगनी हो रही है। ये लोग बातें कर रहे हैं। देखो, मैं तो लोगों का सामना नहीं कर सकती, कब से बहाने बना रही हूँ। भाई मैं कब तक झूठ बोलूंगी? पता नहीं कहाँ रह गया लड़का, फोन भी बंद किया हुआ है। तुम उसके किसी दोस्त को कॉल करो ना, अब तो परेशानी की बात हो गई है। अल्लाह करे वो खैरियत से हो। आमीन। भाई देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन अब तो फिक्र होनी शुरू हो गई है। अच्छा भैया, अब आप हमें तो इजाज़त दीजिए, तो बहुत देर हो चुकी है और हसन अभी तक नहीं आया। अरे आप बस मत करें, वो आने वाला है, आप तशरीफ रखिए। भाभी बस हसन आने वाला है, आप लोग खाना खा के जाइएगा। फोन बंद है। करती हूँ।